देवाभाव नागपुर और पालदी दंगों के पीड़ितों के लिए एक ही न्याय क्यों नहीं है? तारांकन, क्या आप पीड़ितों को देखकर मुआवजा देंगे? एकता संगठन की हुंकार। नए साल की शुरुआत में पाटदी में कुछ उपद्रवियों ने बिना किसी कारण के मुस्लिम समुदाय की 25 दुकानों को लूट लिया और जला दिया। सरकार ने पंचनामा जारी किया, पीड़ितों के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, लेकिन 3 महीने बीत गए और अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। वहीं महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और आज भी वही है, तब 17 मार्च को नागपुर में दंगे हुए और 23 मार्च को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दंगा पीड़ितों को 4 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, दंगाइयों की संपत्ति बेचकर मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही समाजकंटक के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। अगर यह कानून नागपुर में लागू हो सकता है तो यही कानून जलगांव जिले के पाटदी गांव के लिए क्यों नहीं लागू हो सकता? इस आक्रोश के साथ एकता संगठन ने व्यक्तिगत रूप से जिला मजिस्ट्रेट जलगांव और मुख्यमंत्री सचिवालय चैम्बर जलगांव डिवीजन दोनों को एक लिखित बयान दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पटोले को हाफिज रहीम पटेल और मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष अधिकारी श्रीमती ज्योति विसावे को सैयद चांद ने ये निवेदन दिया। समाजकंटक का कोई जात और धर्म नहीं होता। एकता संगठन के संयोजक फारूक शेख ने पाटदी के क्षतिग्रस्त दुकानदारों को तत्काल मुआवजा देने का पुरजोर अनुरोध किया है, क्योंकि समाज जाति और धर्म के आधार पर नुकसान कर रहा है, लेकिन चूंकि सरकार सभी जातियों और धर्मों के लिए एक है, इसलिए वे जाति की परवाह किए बिना सहयोग करे। आज आम्ही जळगाव येथे मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष यांच्या कक्ष अधिकारी यांची भेट घेतली। त्याचप्रमाणे माननीय निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली आणि त्यांना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल ज्या पद्धतीने नागपूर पत्रकार परिषदेत नागपूर येथील दंगलीबाबत ज्या काही सूचना केल्या की दंगलग्रस्त झालेल्या भागात 4 दिवसाच्या आत त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, त्याच धर्तीवर पारधी येथे झालेल्या दंगलीला आज 3 महिने होत आले, पंचनामे झालेले, सगळं काही झालेलं, परंतु अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही। त्यामुळे आज आम्ही माननीय जिल्हा दंडाधिकारी व माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष यांच्याकडे तीच विनंती केली की जर तो कायदा नागपूरला लागू होतो तर तो जळगावच्या पारधीला का लागू होत नाही? जर 4 दिवसात ती नुकसान भरपाई नागपूरकरांना मिळते तर जळगावकरांना का नाही? जर तेथील दंगलखोरांचे फहीम नावाच्या घर तोडण्यात येतं तर पारधी येथील दंगलखोरांचे घर का तोडण्यात येतात? हा एकच प्रकारचा कायद्याचं उल्लंघन असताना सुद्धा वेगवेगळ्या महाराष्ट्र राज्यात वेगवेगळे कायदे का लावण्यात येतात? सिलेक्टिव्ह पद्धतीनेच फक्त कोणावर का कारवाई करण्यात येते? या बाबतीत आम्ही आज माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हे लिखित निवेदन दिलेलं आहे। बघूया, त्यांनी जर नाही केलं तर आम्ही निश्चितच आता माननीय न्यायालयाचे दार ठोठावू, कारण की उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही। जर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एका दंगलीतील नुकसानग्रस्तांना 4 दिवसात भरपाई देतात तर जळगाव येथे झालेल्या 31/12/2024च्या दंगलग्रस्त 26 दुकानांना अद्याप भरपाई का नाही? हा आमचा साधा सरळ प्रश्न आहे। त्यामुळे निश्चितच आम्ही आता माननीय उच्च न्यायालयात जाऊ, अजून 10 दिवस यांची वाट बघू, अन्यथा आम्हाला कायदेशीर मार्ग निवडावा लागेल। धन्यवाद। फारूक शेख, संघटन एकता संघटक समन्वयक, एकता संघटन जळगाव।